पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूर्यपुर। ये गांव पहाड़ों के बीच बसा था और यहाँ के लोग मेहनती थे। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था जिसके नीचे एक पुराना चरखा रखा हुआ था। यह चरखा वर्षों से वहीं पड़ा था और गांव के बड़े बूढ़े बताते थे कि यह कोई साधारण चरखा नहीं था बल्कि जादुई था। गांव में कोई भी इसे छूने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि कहा जाता था कि जिसने इसे चलाने की कोशिश की वो गायब हो गया। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वो गायब कहाँ होता था। इस रहस्य ने गांव वालों को डर के साथ साथ उत्सुकता से भी भर दिया था। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। इस परिवार में एक बूढ़ा किसान और उसकी पोती राधा थी। राधा बहुत जिज्ञासु स्वभाव की थी। जब उसने गांव के बच्चों से चरखे की कहानी सुनी तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। वो जानना चाहती थी कि आखिर ये चरखा जादुई क्यों कहलाता है। राधा ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या हम उस चरखे को देख सकते हैं? दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं बेटा, वो चरखा हमारी पहुंच से बाहर है। उसके पीछे कोई गहरा रहस्य है और हमें इसे समझने में सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन राधा को चैन नहीं मिला। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, वो चुपके से पीपल के पेड़ के पास चली गई। चांदनी रात थी और चरखे की लकड़ी चमक रही थी। उसने डरते डरते चरखे को छुआ। अचानक एक हल्की रोशनी निकली और चरखा अपने आप चलने लगा। राधा घबरा गई, लेकिन तभी उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी, डरो मत बच्ची, तुमने मेरी वर्षों की नींद तोड़ी है। अब तुम्हें मेरे साथ एक सफर पर चलना होगा। चरखा तेजी से घूमने लगा और राधा को ऐसा लगा जैसे वो किसी और दुनिया में पहुंच गई है। वहां एक सुनहरी नदी बह रही थी और चारों ओर हरियाली थी। इस नई जगह पर लोग खुश थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी झलकती थी। एक बूढ़ा आदमी राधा के पास आया और बोला, बेटी, क्या तुम हमारी मदद करोगी? ये चरखा हमें हमारे श्राप से मुक्त कर सकता है। राधा ने आश्चर्य से पूछा, कैसा श्राप? बूढ़े ने कहा, हम एक बार इसी गांव के निवासी थे, लेकिन हमने लालच और स्वार्थ के कारण इस चरखे का दुरुपयोग किया। हमारी आत्माओं को इस दुनिया में कैद कर दिया गया। केवल एक सच्चे और निस्वार्थ व्यक्ति द्वारा इस चरखे को चलाने से ही हमें मुक्ति मिल सकती है। राधा ने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। उसने बूढ़े से पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूं? बूढ़े ने कहा, तुम्हें इस चरखे को चलाना होगा और अपने निस्वार्थ विचारों को इसमें डालना होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने स्वार्थ या लालच के बारे में सोचा तो तुम भी हमारी तरह इस दुनिया में फंस जाओगी। राधा ने साहस जुटाया और चरखे को चलाना शुरू किया। जैसे जैसे उसने चरखे को चलाया, उसके मन में केवल एक विचार था, मैं इन लोगों की मदद करना चाहती हूं। चरखे से सुनहरी रोशनी निकली और धीरे धीरे वहां के लोग इंसानी रूप में बदलने लगे। अचानक राधा ने खुद को फिर से गांव के पीपल के पेड़ के पास पाया। अब चरखा गायब हो चुका था। जब उसने गांव वालों को यह कहानी सुनाई तो सभी ने उसकी बहादुरी और निस्वार्थता की प्रशंसा की। उस दिन के बाद सूर्यपुर गांव खुशहाल हो गया। लोग कहते हैं कि वो जादुई चरखा राधा की अच्छाई का इनाम था। ये कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थता और मदद का जादू किसी भी रहस्य से बड़ा होता है। निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य सबसे बड़ा जादू है जो हर मुश्किल को आसान बना सकता है।